Hello student, today I discuss about biological classification. Previous day we discuss about the taxon, types of taxon, हाँ कि नहीं, kingdom, species सब डिस्कशन किए थे. आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कुछ हिस्ट्री है, उसको हम देख लेते हैं. कौन सा उसका कौन साइंटिस्ट क्या डिस्कवर किए थे. ठीक है, पहले हम देखते हैं साइंटिस्ट जो थे अरिस्टोटल के बारे में. किसका बारे में? अरिस्टोटल. ये जो साइंटिस्ट अरिस्टोटल थे, ये क्या किए थे, आपको जो प्लांट किंगडम को किसको डिवाइड किए थे? प्लांट किंगडम को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे. क्या क्या? हर्ब और एक सर्ब और एक क्या था आपका? ट्री. ठीक, तो अरिस्टोटल का डिवाइड था प्लांट किंगडम का. हर्ब था, सर्ब था और ट्री था. ठीक, उसका बाद ये जो आपका अरिस्टोटल, ये क्या आपका फादर ऑफ बायोलॉजी है और फादर ऑफ जूलॉजी भी है. तो हम सबके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, कौन क्या डिस्कवर किया था. उनका बाद है आपका जो फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रास्टस. कौन है आपका? थियोफ्रास्टस. ये क्या किए थे? ये आपको हर्ब, सर्ब, उसका बाद अंडर सर्ब किए थे. अंडर सर्ब और क्या था? और था ट्री था. तो हर्ब जो है ये क्या है आपका? छोटे छोटे प्लांट है. सर्ब क्या है? हर्ब से थोड़ा ज्यादा है सर्ब. और अंडर सर्ब क्या, उससे और थोड़ा बड़ा ट्री सबसे लार्ज है. तो थियोफ्रास्टस का क्या था? ये आपका हर्ब था, सर्ब था, अंडर सर्ब था, ट्री था. थियोफ्रास्टस और क्या किए थे? थियोफ्रास्टस किए थे आपका एनुअल प्लांट का इंट्रोड्यूस किए थे. एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट इंट्रोड्यूस किए थे. पेरिनियल तो एनुअल प्लांट मतलब कोई प्लांट का क्या है, लाइफ स्पान हुआ आपका 1 ईयर रहेगा. बाइनियल मतलब प्लांट्स का लाइफ स्पान 2 इयर्स रहेगा. पेरिनियल मतलब प्लांट का लाइफ स्पान आपका 2 साल से ज्यादा हो सकता है. तो एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट को वो टर्म को यूज किए थे. उसके बाद हम चलते हैं सीधा आपका जो आपका दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. ठीक है, उसके बाद हम किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पहुंचेंगे. तो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पहुंचने से पहले हम दो सिस्टम को और जान लेते हैं. एक है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और एक आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हम देखते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन इंट्रोड्यूस किए थे? नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था साइंटिस्ट दोनों बेंथम एंड हुकर. कौन इंट्रोड्यूस किया था? बेंथम एंड हुकर. ठीक, तो बेंथम एंड हुकर जो आपका इंट्रोड्यूस किए थे, वो क्या किए थे? आपका जो स्पर्मेटोफाइट है, स्पर्मेटोफाइट मींस प्रोड्यूस ऑफ स्पर्म. ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ स्पर्म कौन सा केस में? मतलब जो प्लांट आपका सीड प्रोड्यूस कर पाएगा. जो प्लांट सीड प्रोड्यूस कर पाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं. ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ था? वो 3 कैटेगरीज कर दिए थे स्पर्मेटोफाइटा का. क्या क्या था? एक था आपका डाइकोटिलीडन प्लांट, डाइकोटिलीडन, और एक था आपका मोनोकोटिलीडन, और एक है आपका जिम्नोस्पर्म. ठीक, क्या क्या था? डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलीडन. तो ये जो आपका बेंथम एंड हुकर जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, ये कौन सा बेसिस में किए थे? वो उसका फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस में किए थे. फ्लोरल कैरेक्टर मतलब क्या है? फ्लोरल कैरेक्टर मतलब उसका एम्ब्रियोलॉजी, उसका एनाटॉमी को बेस करके ये दिया गया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आपका जो स्पर्मेटोफाइटा है उसमें क्या है? आपको 202 फैमिलीज को वो लिए थे अपना कैलकुलेशन में. 202 फैमिली में डाइकोटिलीडन में कितना दिए थे? डाइकोटिलीडन में फैमिली आया था आपका 165 फैमिली को रखे थे डाइकोटिलीडन. 34 फैमिलीज को रखे थे आपका मोनोकोटिलीडन में. कितना फैमिली से? 202 फैमिली से 34 मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन 165. जिम्नोस्पर्म में आया था आपका 3 फैमिली आया था. तो ऐसा करके आपको 202 फैमिली आ जाएगा. तो आपका जो इसमें एक गलती ये हो गया था कि आपका जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर जो दिए थे उसमें एक गलती ये था, वो क्या किए थे? वो आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को मेंशन नहीं किए थे. किसको मेंशन नहीं किए थे? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मेंशन नहीं था. क्या होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेटा? फाइलोजेनेटिक रिलेशन मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. एक प्लांट जो ग्रो कर रहा है वो कैसे इवोल्यूशनरी ग्रो कर रहा है, वहां पे मेंशन नहीं था. ठीक है, तो वो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन को फिर उनका पहले जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन पहले और एक सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था. वो क्या था आपका? वो था आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका दिए थे साइंटिस्ट कार्लस लिनियस. कौन दिया था? साइंटिस्ट कार्लस लिनियस.
कलर्स लिनियस और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, हाँ कि नहीं। तो कलर्स लिनियस जो थे ये क्या किया था आपका, ये आपका जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में, ठीक है, ये गलत कर दिए थे। क्या था उनका गलत, कि वो क्या किए थे, आपका जो प्लांट जो है, ठीक है, कोई एक सिमिलर प्लांट को नेक्स्ट, मतलब सिमिलर प्लांट को दूसरे ग्रुप में डाल दिया। सिमिलर प्लांट कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट ग्रुप। तो इसलिए उनका नेचुरल उनका जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन फेल हो गया था। और उनका जो क्लासिफिकेशन था कैलस लिनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, वो बेस्ड था उनका सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर। किसका ऊपर बेस्ड था, वो बेस्ड था सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या होता है सेक्सुअल कैरेक्टर, आपका जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम कहां देखने को मिलेगा, आपका एंथर में, ठीक है। और एक था आपका गाइनेसियम, क्या था, गाइनेसियम। तो एंड्रोसियम गाइनेसियम का बेसिस में ये क्या किया था, आपका नेचुरल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिराइव किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को वो डिराइव किया था किसका बेसिस में, सेक्सुअल कैरेक्टर का बेसिस में, ठीक है। तो ये जो सेक्सुअल कैरेक्टर बेसिस में कौन दिया था, कलर्स लिनियस दिए थे। और आपका जो मतलब जो आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो कौन दिया था, वो आपका दिया था बेंथम एंड हुकर दिया था। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। बेंथम एंड हुकर दिए थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कलर्स लिनियस दिए थे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल कैरेक्टर। कैलस लिनियस का जो था वो आपका सेक्सुअल क्लासिफिकेशन बोला जाता है, लेकिन आपका बेंथम एंड हुकर जो दिए थे आपका नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसमें क्या था, उसमें उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस में वो नहीं था, इसलिए उनका वो डिमेरिट हो गया। लेकिन वो जो स्पर्मेटोफाइटा था वो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए थे। अब हम देखेंगे उसका जो डिमेरिट था क्या था, उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशन नहीं था। तो ये जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का डिमेरिट हटाने के लिए साइंटिस्ट थे A.W. एचलर। कौन थे साइंटिस्ट, A.W. एचलर। वो क्या किए थे, वो आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशन के हिसाब से उसको कैटेगराइज किए थे। कैसे, जैसे मान के चलिए आपका ये प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम को क्या किए, वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, मतलब 2 सब किंगडम में डाल दिए, ठीक है। 2 सब किंगडम क्या हो गया, एक हो गया आपका क्रिप्टोगेमस, एक क्या हो गया आपका क्रिप्टोगेमस, और एक आपका हो गया फेनेरोगेमस। क्या हो गया, फेनेरोगेमस हो गया। तो क्रिप्टोगेमस मतलब जो सीड बियरिंग नहीं करता। क्रिप्टोगेमस मतलब क्या है, जो सीड बियरिंग नहीं करता, सीड बियरिंग नहीं है, सीड बियरिंग क्या है उसमें एब्सेंट है, ठीक है। फेनेरोगेमस क्या आपका, जिसका पास सीड है और फ्लावर बियरिंग भी है, हाँ कि नहीं, सीड है और क्या है, फ्लावर बियरिंग भी है। तो क्रिप्टोगेमस क्या हो गया आपका, क्रिप्टोगेमस सीड बियरिंग एब्सेंट है, मतलब सीड एब्सेंट है उसमें, क्रिप्टोगेमस में, फेनेरोगेमस में क्या सीड और फ्लावरिंग है। तो लेकिन उसमें भी फिर आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि फेनेरोगेमस में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएगा। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो उसको फ्लावरिंग हम हटा देते हैं। सब आप एक चीज याद रखो कि जो सीड बियरिंग है एब्सेंट, वो क्या है, वो उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। जो सीड जिसमें होता है जिसको क्या बोलते हैं, हम फेनेरोगेमस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्रिप्टोगेमस है ये फिर से डिवाइड हो गया, क्या क्या में ये डिवाइड है आपका थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में डिवाइड हो गया, ठीक है, और टेरिडोफाइटा में डिवाइड हो गया। तो थालोफाइटा में क्या आएगा आपका, एल्गी आएगा। अब प्लांट किंगडम में पढ़ोगे एल्गी। ब्रायोफाइटा में क्या आएगा आपका, ब्रायोफाइटा में आपका आएगा मॉस वगैरह आएगा, मार्चेंटिया आएगा, ठीक ना। और आपका टेरिडोफाइटा में क्या आएगा, टेरिडोफाइटा में आएगा आपका फर्न वगैरह आएगा, टेरिडोफाइटा। फिर आप फेनेरोगेमस में चलते हैं। फेनेरोगेमस में आपका क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा और आपका एंजियोस्पर्म आएगा। एंजियो मीन जो फ्लावरिंग देता है, जिम्नो जो फ्लावरिंग नहीं होता है। एंजियो फिर से डिवाइड हो गया आपका 2 पार्ट में, एक होता है आपका मोनोकोटिलिडन और एक होता है आपका डाइकोटिलिडन। तो अकॉर्डिंग टू A.W. एचलर अगर हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस में, तो वो कैसे ग्रो करेगा आपका, वो आपका ग्रो करेगा, मैं जो जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। जो उसका बाद जो आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था A.W. एचलर का बेसिस में कैसे था, तो A.W. जो एचलर साइंटिस्ट थे उनका बेसिस में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। पहला क्या आएगा, पहला आएगा थालोफाइटा आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, ब्रायोफाइटा आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, टेरिडोफाइटा आएगा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा। देन क्या आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा, ठीक।
आया समझ में। लेकिन यही फाइलोजेन रिलेशनशिप आपका कहाँ आपका एब्सेंट था, ये फाइलोजेन रिलेशन आपका एब्सेंट था जब आपका नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ये फाइलोजेन रिलेशनशिप बेस्ट नहीं था। क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसमें आपका मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन बीच में क्या आ जा रहा था, जिम्नोस्पर्म आ जा रहा था। क्लियर हुआ ये चीज को। तो एडम वेचलर आपका क्या बोला जाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिए थे। क्या दिया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब हम सीधे चलते हैं आपका किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि आपका बुक में दिया हुआ है। ठीक है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम। तो आप जानते हैं किंगडम क्या है आपका, किंगडम आपका सबसे टॉप मोस्ट टेक्सन का है कि नहीं, तो सबसे नीचे क्या स्पेसिस है। तो अकॉर्डिंग टू किंगडम हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, ये दिया था साइंटिस्ट आपको कार्लस लिनियस। कौन दिया था, साइंटिस्ट कार्लस लिनियस। ठीक है, तो उनका बेसिस में क्या आया है 2 किंगडम, एक है आपका प्लांट, ठीक है, और एक क्या है आपका एनिमल। एक क्या है प्लांट और एक है आपका एनिमल, 2 किंगडम। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, उसमें मतलब कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जो ना प्लांट में जा रहा है ना एनिमल में जा रहा है। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं यूग्लिना। यूग्लिना ये क्या है, उसमें ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये क्या कर सकता है बेटा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, उसके पास क्लोरोफिल है। ठीक है, तो ये सनलाइट का थ्रू में क्या कर सकता है, आपका फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कौन, यूग्लिना। लेकिन आपका जो फोटोसिंथेसिस जब आपका सनलाइट नहीं रहेगा तब ये क्या हो जा रहा है, हेटेरोट्रॉपिक हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है आपका, हेटेरोट्रॉपिक हो जा रहा है। तो हेटेरोट्रॉपिक हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज आ जा रहा है कि अगर जो प्लांट उसको हम प्लांट में डालें एनिमल में डालें, क्योंकि जब उसका पास क्लोरोफिल है तब ये क्या हो रहा है, प्लांट में जा रहा है। जब उसका पास क्लोरोफिल नहीं है और उसका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा तब किसमें चले जा रहे हैं, एनिमल में। क्योंकि एनिमल क्या हेटेरोट्रॉपिक है, तो मतलब दूसरे एनिमल मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना पाए उसको हेटेरोट्रॉपिक बोले, मोनोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बना पाएगा। तो यूग्लिना को कहां पे डालेंगे, प्लांट या एनिमल में। तो ये चीज को मतलब दूर करने के लिए फिर नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आएंगे, उनका नाम क्या है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे जो साइंटिस्ट, वो है आपका एर्नस्ट हैकेल। कौन है साइंटिस्ट, 3 किंगडम दिए थे साइंटिस्ट एर्नस्ट हैकेल। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय साइंटिस्ट एर्नस्ट हैकेल। ये पूरा पॉइंट वाइज आपको डायरेक्ट पूछेगा नीट में कि 3 किंगडम कौन दिया था और 2 किंगडम कौन दिया था। 3 किंगडम में आपका कौन आ रहा है, कार्लस लिनियस आ रहा है। कौन आ रहा है, कार्लस, सॉरी 3 किंगडम में आपका आ रहा है एर्नस्ट हैकेल आ रहा है। ठीक है, एर्नस्ट हैकेल आ रहा है। तो एर्नस्ट हैकेल जो साइंटिस्ट ये क्या किया था आपका, ये आपका प्लांट तो था, ठीक है, एनिमलिया था जो एनिमल वाला था, उसका साथ क्या ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया बेटा, प्रोटिस्टा को। तो फिर उसमें भी फिर प्रॉब्लम आया। 3 किंगडम में क्या किया, एक प्लांट हो गया, 2 एनिमल हो गया, 3 क्या होगा, प्रोटिस्टा। फिर भी उसमें कंफ्यूज आया कि उसमें क्या हो रहा है। जैसे मान के चलो बैक्टीरिया जो ग्रुप है, ये आपका बैक्टीरिया ग्रुप है, तो बैक्टीरिया भी प्रोटिस्टा में आ रहा है और आपका ऐसे एमीबा ये भी प्रोटिस्टा में आ रहा है। लेकिन एमीबा का क्या है, आपका ट्रू न्यूक्लियस है। एमीबा का पास क्या है, आपका ट्रू न्यूक्लियस है, लेकिन उसका पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो उसका न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिड। तो ट्रू न्यूक्लियस जिसका पास है वो भी प्रोटिस्टा में आ रहा है, जिसका ट्रू न्यूक्लियस नहीं वो भी प्रोटिस्टा में आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर साइंटिस्ट आ गए 4 किंगडम लेके, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपलैंड। ठीक है, साइंटिस्ट कॉपलैंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। तो कौन सा क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट कॉपलैंड। 2 किंगडम कार्लस लिनियस, 3 किंगडम आपका एर्नस्ट हैकेल, कॉपलैंड क्या है आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या ऐड हुआ, आपका प्लांट हुआ जिसको हम प्लेंटी बोलते हैं, एनिमलिया हुआ, ठीक है, एनिमलिया, और क्या हुआ आपका प्रोटिस्टा हुआ, उसका साथ और एक क्या ऐड हो गया आपका मोनेरा। तो जितना सारा बैक्टीरिया सब किसमें आ गए, मोनेरा में आ गए। लेकिन फिर भी एक बच गया है, ठीक है, फिर भी आपका एक रह गया है, वो भी बोल रहा है हम कहां पे जाएंगे, जो कि आपका फंगस है। वो क्या है, वो आपका ऐसे ही सैप्रोफाइटिक है और वो आपका उसका क्लोरोफिल नहीं है, तो उसको हम कहां पे डालेंगे, उसको तो हम प्लांट में नहीं डाल सकते। तो आपका जो न्यू जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ वो आपका क्या था बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का था, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या दिया हुआ है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट आपको इंट्रोड्यूस किए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस किए थे वो किए थे आपका R.H. व्हाइटकर। कौन किया था बेटा, R.H. व्हाइटकर। ठीक है,
RH वाइटेकर कब दिए थे? 1969 में दिए थे आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो उनका था, क्या क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका? पहला तो था आपका मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, मोनेरा प्रोटिस्टा था, फंगस था फंजी, एनिमलिया था और आपका प्लेंटी था। तो ये आपका हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपका जो मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी एनिमलिया जो आपका क्लासिफाई हुआ है, ये किस बेसिस से क्लासिफाई हुआ है कि नहीं? हमको वो देखना है ये किस बेसिस से क्लासिफाई हुआ है। तो उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अब जब हम पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या पढ़ेंगे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो उसका क्या देखना पड़ेगा? पहले उसका सेल टाइप का बेसिस में क्लासिफाई किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। पहला सेल टाइप, नेक्स्ट क्या है उसका? नेक्स्ट उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हिसाब से, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट क्या आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसका सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से। फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ में है आपका रिप्रोडक्शन साइकिल के हिसाब से, उसका लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्शन के हिसाब से। फिफ्थ में क्या है उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आपको क्वेश्चन में पूछ देगा ऑप्शन 4 ऐसे डाल के कि उसमें कौन सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है, ये तो उसको आप पूछ सकते हैं आपका कौन सा उसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा आपका ये बेस के आधार पर आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम इंट्रोड्यूस किए। तो उसमें क्या क्या आ रहा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया एंड प्लेंटी। तो उसका बेसिस क्या है? सेल टाइप के हिसाब से, उसमें सेल मतलब उसका जो सेलुलर है कि नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है, हेटेरोट्रोपिक, सैप्रोफाइटिक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका जो सेल ऑर्गन वो सेल के टिश्यू का जो उसका आधार पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, रिप्रोडक्शन उसका लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लोटिक है कि डिप्लोटिक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब उसका इवोल्यूशन रिलेशन के आधार पे हम ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को साइंटिस्ट RH वाइटेकर आपको डिटेल्स में बता दिए हैं, ठीक है, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक्स में है और ये आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको 5 स्टार कर दे रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपको। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में, बेसिक क्लासिफिकेशन किस कैटेगरीज में हुआ था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या आ रहे हैं। अब हम चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी आपका और एक क्लासिफिकेशन ऐड हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब तो 7 किंगडम आ गए हैं लेकिन हम वो सब नहीं जानेंगे, हम आपको 6 किंगडम तो पढ़ा देते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन लेवल हाई हो जाता है तो आपका नीट का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक भी पूछ देता है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इंट्रोड्यूस किए थे साइंटिस्ट कौन थे? साइंटिस्ट थे कॉल वर्स थे। कौन थे साइंटिस्ट? कॉल वर्स थे। तो कॉल वर्स का हिसाब से क्या था? डोमेन में डिवाइड कर देते। किसमें डिवाइड किया था? डोमेन। तो डोमेन क्या है आपका? डोमेन आपका एक सुपर टेक्शन है। डोमेन क्या है? सुपर टेक्शन है जो कि किंगडम से भी ज्यादा है। तो आपका डोमेन के हिसाब से क्या है? एक था आपका आर्की डोमेन जिसमें आपका आर्की बैक्टीरिया आ रहा है, आर्की डोमेन था, ठीक है। इसमें आपका क्या आ रहा है? आर्की बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है। एग्जांपल में हम देख सकते हैं आर्की बैक्टीरिया मतलब इनिशियल बैक्टीरिया। आर्की मतलब क्या होता है बता? इनिशियल, ठीक है। आर्की मतलब क्या होता है? इनिशियल। आर्की बैक्टीरिया था। फिर आपका था यू बैक्टीरिया था, यू बैक्टीरिया था जिसको यू डोमेन बोलते हैं। यू बैक्टीरिया में क्या था आपका? ट्रू बैक्टीरिया, नॉर्मल जो बैक्टीरिया आपका होता है, ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया आपका यू बैक्टीरिया। यू मींस ट्रू, यू मींस क्या? ट्रू है। नेक्स्ट आपका क्या था आपका? यूकैरियोटिक डोमेन, यूकैरियोटिक डोमेन। तो यूकैरियोटिक डोमेन मतलब आपका जितना सारा, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, मतलब जितना मल्टी सेलुलर प्लस आपका यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जिसका पास है उसमें क्या क्या आ रहा है आपका? प्रोटिस्टा आ रहा है। प्रोटिस्टा क्या होता है आपका? प्रोटिस्टा है आपका यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा क्या है आपका? ये टर्म को ध्यान देना, प्रोटिस्टा आपका यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। क्या है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तब जाके आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू मींस ट्रू, प्रो मींस प्रिमिटिव। तो उसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे हम कैसे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको प्रोटिस्टा क्या है आपका? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो कि अमीबा, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, क्राइसोफाइट्स, आपका स्पोरोजोइट्स ये सब आ रहा है, ठीक है, सॉरी प्रोटोजोन्स वगैरह आ रहे हैं प्रोटिस्टा में। उसके बाद आपका क्या आएगा? फंगस आएगा। फंगस में हम क्या पढ़ेंगे? फंगस में आपको ड्यूटरोमाइसिटिस पढ़ेंगे, बेसिडियोमाइटिस पढ़ेंगे, ठीक है, और आपका फाइकोमाइसिटिस पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे आप फंगस में। उसके बाद क्या है? प्रोटिस्टा होगा, फंगस होगा, देन क्या है आपका? प्लांटी है, ठीक है। प्लांटी के बाद आपका क्या है? एनिमलिया है। प्लांटी के बाद क्या आपका? एनिमलिया।
तो आपका ये सब क्या है, आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेस में हो रहा है। तो आपका डोमेन में क्या है, आर्की डोमेन आ रहा है, आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में क्या है, आपका ट्रू बैक्टीरिया है। और आपका यूकैरियोट डोमेन में प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी एंड एनिमल है। आया समझ में? तो ये आपका है इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। और उसके बाद आपका मोनेरा का पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, मोनेरा, और आपका थोड़ा बहुत हो सकते तो हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम प्रोकैरियोटिक क्लासिफिकेशन पढ़े। थैंक यू।